Hello everyone. In today's video we are going to see one more video of English. So let's start. So we will see rope skipping. So through this exercise we will see many sentences, structure, grammar rules, hard words meaning. Okay. Now let's start reading also and correct pronunciation also. Movements with equipment यानी कि गतिविधियाँ किसके साथ इक्विपमेंट्स यानी उपकरण यानी कुछ तो हम लेंगे अभी यहाँ पे इसके पहले जो हमने देखे थे विदाउट एनी इक्विपमेंट था। ठीक है, इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, कुछ तो उपकरण होना चाहिए हाथ में। ठीक है, कुछ तो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। विद यानी के साथ यानी उपकरण के साथ गतिविधियाँ, मूवमेंट्स मूवमेंट्स यानी जो भी कुछ हम काम करते हैं। रोप स्किपिंग, रोप स्किपिंग यानी पता है आपको, रस्सी कूद, उसी को बोलते हैं रस्सी कूद। स्टार्टिंग पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन हर बार मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब होता है शुरुआती स्थिति। शुरुआती स्थिति आपको यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैंड स्ट्रेट, वही हर बार बताया है। सीट जैसे हम बोलते हैं सिट स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट यानी सीधे खड़े रहो, खड़े हो जाओ या खड़े रहो। कीप योर बोथ लेग्स टुगेदर, कीप यानी रखो या रखिए, योर यानी अपने दोनों पैरों को, टुगेदर यानी एक साथ। मतलब क्या हो गया, अपने दोनों पैरों को एक साथ रखो या रखिए। प्लेस स्कीपिंग रोप बिहाइंड योर लेग्स, प्लेस यानी रखो, स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग रोप क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं स्कीपिंग रोप, जो हाथ में से पकड़ने वाला होता है, और ये रोप, रोप यानी रस्सी, तो स्कीपिंग रोप ही उसका नाम है। और इसको जो कूदते हैं ना रस्सी पकड़ के ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं स्कीपिंग रोप। तो रस्सी, रस्सी का मतलब रोप का मतलब रस्सी, और स्कीपिंग रोप यानी उसका नाम है। बिहाइंड योर लेग्स यानी बिहाइंड यानी के पीछे, योर यानी अपने, लेग्स यानी पैरों। तो क्या हो गया, जो स्कीपिंग रोप है, स्कीपिंग रोप अपने लेग्स के पीछे रखो, पीछे ही रखते हैं ना हम। होल्ड द हैंडल्स इन योर हैंड्स, और जो हैंडल्स हैं, सी दिस इज़ हैंडल ना, जिसे हम पकड़ते हैं, चाहे वो दरवाजे का हैंडल हो, जिसे हम पकड़ के रखते हैं, तो वो हैंडल होता है। तो इसने दोनों हैंडल्स को अपने हाथ में पकड़ के रखा है, तो यही हैंडल, हैंडल को हैंडल ही बोलते हैं। पकड़ो या पकड़ के रखो, हैंडल्स यानी दो हैं, इसके लिए हैंडल्स, एक रहेगा तो हैंडल, दो है तो हैंडल्स। इन में योर अपने, हैंड्स यानी हाथों। सो हैंडल्स को अपने हाथों में पकड़ के रखो या पकड़ो। नाउ स्टेप्स, स्विंग द रोप फ्रॉम बैक टू फ्रंट अबव योर हेड, स्विंग यानी घुमाओ, द रोप यानी रस्सी को, फ्रॉम यानी से, बैक यानी पीछे, पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे, अबव यानी ऊपर से, योर यानी अपने, हेड यानी सिर, यानी कि रोप को अपने सिर के पीछे से आगे की ओर घुमाओ, यानी अपने सिर के ऊपर से रस्सी को आगे से पीछे की ओर घुमाओ। तो क्या करेगी, वही कर रही ना, पीछे से लेके जाके सर के ऊपर से आगे की ओर लेके आ रही है। सो स्विंग द रोप, रस्सी को घुमाओ, फ्रॉम बैक टू फ्रंट, फ्रॉम बैक टू फ्रंट यानी पीछे से आगे की ओर, अबव योर हेड और सर के ऊपर से पीछे से आगे की ओर रस्सी को घुमाओ। ईच टाइम यानी हर बार या प्रत्येक टाइम, ईच का मतलब प्रत्येक, हर। ठीक है, तो हम नॉर्मली बोलते हैं ना हर बार, यानी ईच टाइम या एवरी टाइम। द रोप यानी रस्सी, रीचेस यानी पहुंचती है, योर यानी तुम्हारे, फीट यानी पैरों, देखो फूट होता है तो एक पैर की बात किया,
फुट यानी ये वाला पार्ट, और फीट बोला जब भी, ये फीट बोला तो दोनों पैरों की बात हो गई। फुट का प्लूरल यानी बहुवचन होता है फीट, एक बोला तो फुट, दोनों की बात किया तो फीट। जंप क्विकली यानी जल्दी से, जंप यानी कूदो। हर बार जब रस्सी तुम्हारे पैरों तक पहुंचती है तो जल्दी से कूदो। फटाक से जब यहाँ तक पैर पे पास हो जाए तो फटाक से जंप करो ताकि ये क्रॉस हो सके। इन दिस वे द रोप पासेस अंडर योर फीट टू बिहाइंड योर लेग्स। इन दिस वे यानी इस तरह से रस्सी गुजरती है। रोप है, सिंगुलर है, एक वचन, तो पासेस ES आया ना यहाँ पे। मैं आपको बताई थी ना, हर वीडियो में बताती हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट हो ही शी इट सिंगुलर एक वचन, तब वर्ब में S या ES ऐड करते हैं। नॉर्मली S ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने बताया था इम्प्रूव से इम्प्रूव्स हो गया, इंक्रीज से इंक्रीजेस हो गया, S बढ़ गया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पास था तो डायरेक्टली एक और S तो नहीं कर सकते ना, ट्रिपल S हो जाएगा तो क्या ही मीनिंग बनेगा, इसीलिए यहाँ पे E भी ऐड किया, तो पासेस। ओके, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, और ये आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए वर्ब में एस ऐड करते हैं। अंडर योर फीट, नीचे से, तुम्हारे पैरों के, बिहाइंड योर लेग्स, पीछे से तुम्हारे पैरों के। अब ध्यान समझना, यहाँ पे 2 बार पैरों क्यों आ रहा है। लेग्स होता है ये तुम्हारा पूरा पार्ट ही लेग्स हो जाएगा, ये पूरा पार्ट लेग्स हो जाएगा। लेकिन इसने जब बोला फीट, तो फीट यानी ये दोनों सिर्फ, बट हिंदी में तो हम दोनों को ही पैर बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसने बोला कि इन दिस वे, इस तरीके से रस्सी तुम्हारे पैरों के नीचे से जाती है, यानी कि इन दोनों फीट के, तो इंग्लिश में ही पढ़ो, फीट के नीचे से जाती है, समझ लो ये फीट है, फीट ये दोनों फीट के नीचे से, बिहाइंड और लेग्स, और लेग के पीछे से जाती है, यानी ये पूरे लेग्स के पीछे से जाती है। लेग्स का मतलब समझ लो ये पूरा, मैंने इसके पहले पढ़ाया हुआ है कि लेग्स, ये सारे बॉडी पार्ट्स के नेम बताए हुए हैं। सो क्या बोला, इस तरीके से रस्सी अंडर योर फीट जाती है और बिहाइंड योर लेग्स जाती है। स्किप एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, स्किप करो, स्किप यानी यही करो, स्किप करो, ये जो ऐसा रस्सी कूद है उसी को स्किप बोल रहे हैं। स्किप एज मेनी टाइम्स, जितनी बार पॉसिबल हो, संभव हो। दिस एक्सरसाइज मेक्स द लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग, और यह एक्सरसाइज यानी यह व्यायाम बनाता है लेग मसल, यानी ये पूरा लेग की बात कर रहे हैं, पूरा लेग मसल, ठीक है, पैर के मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ओके, आई होप कि आपको समझा होगा। लेग्स यानी ये पूरा लेग्स की बात किया, और फीट यानी सिर्फ ये दोनों की बात की। तभी उसने बोला कि अंडर योर फीट, पैरों के नीचे से जाएगा, और बिहाइंड योर लेग्स, और इन पैरों के लेग्स के पीछे से जाएगा। ओके, ये स्किप, और स्किप एज मेनी टाइम्स एज मेनी टाइम्स यानी जितनी बार, मेनी टाइम्स यानी मेनी टाइम्स बहुत बार, एंड एज मेनी टाइम्स जितनी बार हो सके पॉसिबल उतनी बार करो। Okay, so I hope you got it. Now you can take screenshot of it. If you want any video related English, just do comment in comment section. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बताइए। और आप सोच रहे होंगे कि इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम कैसे ही इंग्लिश सीखेंगे, तो देखिए इन चीज़ों को हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते टाइम में समझ में नहीं आता क्या बोलें। जैसे नॉर्मली जब हम बोलते हैं हर बार, तो हम देखिए यहाँ पे कैसे, अब स्विंग है, कोई भी यहाँ पे वर्ब नहीं पता, हेल्पिंग वर्ब नहीं पता चल रहा है, जैसे इज एम आर, डू डज, वॉट मीन्स डू डज, डीड, इज एम आर, कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे आप देखो सेंटेंस तो बनाया गया है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। कैसे बनाया गया है, पहले वर्ब को रख दिया, तो यानी कि पहले वर्ब रख दिया तो कोई कमांड दिया जा रहा है।
ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, बट बनाते टाइम बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करना होता है। ये बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। ओके।